हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। आप गीता में ध्यान से सुनो, आप गीता में मेरा साथ दो। इसके बाद जब भागवत का श्री गणेश होगा तो भगवान की वो लीलाएं सुनने को मिलेंगी जो कभी आपने सोचा ना होगा। लेकिन उसके लिए आत्मज्ञान तो हो, आत्मज्ञान तो हो, तभी वो प्रेम की लीलाएं सुनने को मिलेंगी। नरेंद्र भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। कुछ लोगों को ये अंधविश्वास, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये अंधविश्वास समय की बर्बादी लग सकती है, पर उन्हें पता नहीं यही बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु, ध्यान से समझिएगा, चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की गुरु माता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, सब काम करते थे लड्डू गोपाल। कभी सोचा नहीं होगा। और यही बाल गोपाल, और ध्यान से सुनो, बूढ़े बल्लभाचार्य जी को, जो श्रीनाथ जी को गिरिराज जी से लेके गए, उन बल्लभाचार्य जी को रोज सुबह हाथ पकड़कर ये लड्डू गोपाल लैट्रिन कराने खेत में ले जाते थे। और क्या कह रहे हैं, कहें यही बाल गोपाल कभी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से रुपए घर में रख दिए के चले जाते हैं, कभी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमले से बचाते हैं। इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया, कितनों को सालों पुरानी बीमारियों के दर्द को पलक झपकते गायब कर दिया। यही बाल गोपाल हैं जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना से बदल देते हैं। यही बाल गोपाल हैं जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली सी बीमारी में बदलकर ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसा पक्का रिश्ता निभाते हैं, 24 घंटे आपके साथ रहते हैं और आपको छोड़कर कभी भी जाते नहीं हैं। तो फिर जब 24 घंटे का अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहन लेने वाला आपके साथ है और आपके पूर्व जन्मों के, आपके ही द्वारा किए गए पापों की सज़ा के अधिकांश हिस्से को खुद झेल जाए, तो फिर जीवन में किस बात की टेंशन। जिन लोगों ने अपने घर में भगवान को किसी रूप में विराजमान किया हो, ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी नारायण रूप में विराजमान किया हो, राम सीता रूप में विराजमान किया हो, राधा कृष्ण रूप में विराजमान किया हो, शंकर पार्वती के रूप में विराजमान किया हो, चाहे पार्वती ही नव दुर्गा बन के आई हैं उनके रूप में विराजमान किया हो, लेकिन उसके बाद भी टेंशन में रहता है, इसका मतलब आपने विराजमान नहीं किया, आप धोखे में हैं। सृष्टि का अटल नियम है, गलत और सही दोनों भावना द्वारा किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। पर कृष्ण साथ हो, परमात्मा साथ हो, प्रीतम साथ हो,
तो आने वाला प्रचंड दुर्भाग्य भी चींटी काटने के समान हल्का हो जाता है। इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की माँ और हर आदमी पिता बनने का महान सौभाग्य निश्चित पा सकता है, बशर्ते कि मन में भगवान के साथ एक भाव बन जाए। भगवान कब मिलते हैं? भगवान भाव से मिलते हैं। और भाव कहाँ से बनता है? चित्त से बनता है। और अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान के प्रेम का भाव बनेगा। और अंतःकरण में ये नगर गोट भरा होगा, संसार भरा होगा, परिवार भरा होगा, मकान दुकान भरी होंगी, ये सामान भरा होगा, तो बुरा मत मानिएगा। आपका भाव भगवान के प्रति नहीं बन सकता। बस इतनी सी बात को मूल स्रोत मान लीजिए। अब मैं आपके साथ 24वें श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूँ। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया, 23वें श्लोक में यज्ञ के लिए। मिश्रा जी कुछ पूछना चाहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी भगवान आपने स्थापित किए हुए लड्डू के बाद या कुछ भी तो जो भी आपको समस्याएं हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आपको किसी और से डिस्कस नहीं करना ना। किस लिए करना? वो एक बात तो मेरे को, जब प्रीतम मेरे साथ है, जब परमात्मा मेरे साथ है, तो बाकी परिवार के सेवक बन के मेरे पास अपने आप आएंगे। तो मुझे वही अरेंजमेंट करते हैं, वो करते वही हैं। आज आप सोचो, आज मैं सेवक बन के आपके सामने प्रकट हुआ, ये आपके घरों में विराजमान भगवान की कृपा ही है। मान लो हमारा हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर का वही कर देते हैं, वो सब कुछ वही करेगा। हार्ट अटैक शरीर का हुआ, आत्मा का हार्ट अटैक नहीं होता। आत्मा का तो होता नहीं। यस यस। आप ध्यान से सुनिएगा। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए यानी कर्म के लिए, कर्म करने से, यज्ञ माने भगवान के निमित्त कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। जैसे आहुति देने से सारी सामग्री अग्नि में स्वाहा, अग्नि अपना रूप दे देती है। अब ध्यान से सुनिएगा, आज यज्ञ का अर्थ भी समझ लीजिएगा। मुझे नहीं पता है भगवान कौन सी कृपा करते हैं आप लोगों की सेवा के लिए, भगवान कैसी कृपा करते हैं। आप यज्ञ में आहुति देते हैं, आपने देखा अग्नि में मैं जो डालता हूँ वो अग्नि बन जाता है। अग्नि सबको खा लेती है, अग्नि किसी का रूप नहीं लेती। ऐसे भगवान कहते हैं, मेरे निमित्त किया हुआ कर्म, मेरे निमित्त किया हुआ ये कर्म मैं आत्मसात कर लेता हूँ, तुम्हारे को हर बला से बचा लेता हूँ। लेकिन ये अज्ञानी जीव अपने को शरीर और परिवार से संबंध मान के, जड़ वस्तुओं से संबंध मान के भगवान के निमित्त कर्म करता ही नहीं। ये पाप हम अनंत जन्मों से कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। यानी आप फल भोगने से बच गए परमात्मा के निमित्त कर्म करने से। साधकों की रुचि, आप और हम लोग पुण्य आत्माओं की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण, देखिएगा आप और हम लोग इसमें जितने भक्तियाँ विराजमान हैं, सबकी रुचि अलग, सबका विश्वास अलग, सबकी श्रद्धा अलग, सबकी योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहली क्लास के स्टूडेंट को, 10th क्लास के स्टूडेंट को, ग्रेजुएट को अलग अलग पढ़ाई के तरीके बताए जाते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में देखो, पहले बता रहा हूँ
आगे के 7 श्लोकों में 24 में से लेके 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। इसे गहराई से समझना होगा, हमें देखना होगा मेरे लिए कौन सा साधन भगवान ने बताया। यानी इन 7 में कहीं ना कहीं हमारा रुचि, हमारा विश्वास, हमारी योग्यता फिट बैठेगी। हाँ, ये साधन हमें मंजूर है, ये क्रिया हमें मंजूर है, ये रुचि हमारे हिसाब से है, ये विश्वास हमें लग रहा है, वो साधन करके आप पारंगत हो सकते हैं। तो 24वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म अर्पणम। ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं? ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि ब्रह्मण ब्रह्म गुणो ब्रह्मणा हुतुम ब्रह्म एव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। और ये कभी मत समझिएगा हमें संस्कृत नहीं आती। मैं तो खुद कहता हूँ मुझे नहीं आती, मैं तो खुद कहता हूँ मुझे नहीं आती, लेकिन भगवान को सारी भाषा समझ आती है। पंजाबी भी समझ आती है, गुजराती भी समझ आती है, उर्दू भी समझ आती है, मलयालम भी समझ आती है, बंगला भी समझ आती है। और जो गूंगा है उसके हृदय के भाव को भी भगवान जानते हैं। इसलिए कभी ये कोशिश मत कीजिएगा अब हम संस्कृत जान लें तो हम विद्वान हो जाएंगे। ना 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 ना, जो आपके हृदय में भाव बने। भगवान सर्वभाषा विदित हैं, वो आपके भाषा तक तो देखते ही नहीं। जब हम लोग बोलते हैं ना कि बड़े शुद्ध उच्चारण करते हैं ब्राह्मण लोग, ना 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 ना, आपको लगता होगा कि भगवान सुनते हैं ना, भगवान तो उसका भाव देखते हैं, ये किस भाव से बोल रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान को लेटर लिखो, अपने हृदय के भाव से लिखो। भगवान आपका प्रेमी है तो नकल करके लिखोगे। तूने अपने प्रेमी को क्या लिखी थी, मुझे दिखा दे, मैं वही चीटिंग कर देता हूँ, खाली नाम बदल देता हूँ। ना ना ना, ये पाप हो गया। प्रेम वो जो आपके हृदय से उजागर हो। हर व्यक्ति अपने प्रेमी को न जाने किस नाम से पुकारता है, किस भाव से देखता है, उसकी क्या भावना होती। इसलिए आने वाले 7 श्लोकों में 24वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान ने कहा अर्पणम। अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए। ध्यान से समझिएगा, जैसे यज्ञ सबने किया होगा, उसके अंदर एक स्तृक, स्त्रुवा आदि पात्र भी होते हैं। तो कहा अर्पणम ब्रह्म, ब्रह्म है हव्य पदार्थ, जो आप हम लोग सामग्री हवन में डालते हैं उसे कहते हैं हवि, यानी हव्य पदार्थ। क्या होती है? तिल, जौ, घी आदि। ब्रह्म और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, ब्रह्म रूप अग्नि में, ध्यान दीजिएगा, कर्ता भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म, आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। यानी कर्ता भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है और क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को, अब आप सोचिए कितने यज्ञ करने वाले ऐसा सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ये क्रिया ब्रह्म की है, ये अग्नि ब्रह्म की है। ऐसे यज्ञ को करने वाले, यानी कर्म को करने वाले, अब नोट करो, ये मत करना अब सब यज्ञ करने लग जाएं। भगवान कहना चाहते हैं ऐसे कर्म को करने वाले, जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अगर आप परमात्मा के निमित्त कर्म करोगे
तो नोट करो, फल भी भगवान ही मिलेंगे। आप भगवान से जो कर्म करते हो नोट पाने के लिए, सुख सुविधा पाने के लिए, तो भगवान नहीं मिलेंगे, संसार का सामान मिलेगा। और आप हम लोग इसी संसार के सामान को पाके बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। मैं कई बार धन की चर्चा करता हूँ। आजकल तो वो ज़माने लद गए। पहले ज़माने में आप सब लोगों ने देखा होगा कि जमादारनी हम लोगों का घरों से मल उठा करके बाल्टी में, मटके में, कूड़ा करकट टोकरे में सर पे रख के चलती थी। जिस व्यक्ति ने धन में अपनापन किया, बहुत ध्यान से सुनना, उसने एक कूड़े का टोकरा मल ही उठा रखा है। क्यों? धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। धन तो वो है जो प्रेम धन है। अब प्रेम के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। ना गुरु से प्रेम करना जानते हैं, ना भगवान से प्रेम करना जानते हैं। देखो कितनी विचित्र चीज है। हम तो शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, बुद्धि का सुख, मन का सुख, काया का सुख, माया का सुख, और इसी के अंदर एक चीज और जोड़ लेते हैं, भगवान आप भी मिल जाओगे तो हम नाराज थोड़ी होंगे। आप भी मिल जाओ, क्योंकि आप खाते पीते तो कुछ हो नहीं। अगर भगवान खाने लग जाए आपके घर में, अगर भगवान लड्डू गोपाल आपकी सारी रसोई चट कर जाएं, तो अगले दिन से आपको सोचने की बात पड़ जाएगी, ये क्या हो गया। आपको पता नहीं चलता, आपके शरीर में भगवान ही पाते हैं, सबके शरीर में भगवान ही पाता है, लेकिन खोपड़ी कौन लगाए। इसलिए पुण्य आत्माओं, 7 श्लोकों में 7 भाव से आपकी रुचि, आपका विश्वास और आपकी योग्यता के कारण आप अपने आप को कहाँ फिट महसूस करेंगे, वैसा ही प्रेम भगवान का आपको अनुभव में आएगा। अगले आने वाले 4-5 मिनटों में मैं श्लोक को समाप्त करूंगा, अपने आज की भाषा को। और जिस भक्त के मन में कोई भजन सुनाने का भाव हो तो निकाल के रखिएगा। ऐसा समझिएगा आप अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल को सुनाना चाह रहे हैं। आप तो ये सोचते हैं ना, अब सत्संग में कौन फाइल निकाले, कौन बोलने का कष्ट करे, कौन उठने का कष्ट करे। तो भगवान भाव के भूखे हैं, ऐसा भाव रखिए, रोज रखिए। अब व्याख्या सुन लीजिए थोड़ी सी। देखिए गुड्डी जी ने अपनी फाइल निकालनी शुरू कर दी, इसलिए मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ, उनसे भी सुने, आपसे भी सुने, कोई समय की कमी नहीं है हमारे पास में। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है, यज्ञ में श्लोक नहीं आहुति मुख्य होती है। पंडित जी क्या बोलते हैं, बस श्लोक मैं बोलूँगा, आहुति आप दीजिए। और आपके मन में क्या होता है, पता नहीं इतना घी लगा दिया, इतनी सामग्री लगा दी, इतना समय निकाल के हम ये कर तो रहे हैं, हजारों रुपए का खर्चा हो रहा है, हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति कर्म करने से पहले इच्छा करता है तो वो पापी है, वो भोगी है, वो पुण्य आत्मा नहीं है। वो आत्मा मान के कर्म नहीं करता, वो शरीर मान के कर्म करता है। वो आहुति कब पूर्ण होती है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये आहुति कब पूर्ण होती है, जब वो अग्नि रूप ही हो जाए। क्या बताओ, आपकी सामग्री, बताओ घी भी आग बन गया,
सामग्री भी आग बन गई। मैंने एक बार सोचा यज्ञ की मिट्टी में ढूंढ के देखूं घी कहाँ गया, वो जौ कहाँ गई, वो चावल कहाँ गए, वो गोला कहाँ गया। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर पंडित लोग क्या कहते हैं, एक घी का गोला भर के उसे धागे से बांध के ढक्कन काट के उसके अंदर घी भर के सामग्री भर के और आप ऊपर से छोड़िएगा। आप लोग सोचते हैं ये पूर्ण आहुति है। पूर्ण आहुति का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण। आज अपनी खोपड़ी को पूरी तरह समर्पित कर दो, शरणागत हो जाओ। वो कोई नहीं करता, वो कोई नहीं करता। यज्ञ में गोले खूब भूखे होंगे, लेकिन पूर्ण आहुति कौन दे, समर्पण कौन करे, शरणागति कौन करे। अर्थात हव्य पदार्थों की अग्नि से अलग सत्ता ही ना रहे, यानी मेरा अपनापन कहीं अलग ना रहे। सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे इसलिए बोल रहा हूं, सबने यज्ञ किए हैं। ऐसा कोई नहीं यहां बैठा होगा जिसने यज्ञ ना किया हो, और सबने ये छल कपट खूब किए होंगे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाएं, मेरे सारे कर्म भगवान के निमित्त हो जाएं, तभी वे यज्ञ होते हैं, अन्यथा पाप होते हैं। अब आज की आखिरी बात बोलने जा रहा हूं। जितने भी यज्ञ हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्मा तत्व का अनुभव करना भावना नहीं, वास्तविकता है। अगर आत्मा से नहीं कर रहे तो पाप का यज्ञ हो रहा है, पाप कर्म हो रहा है। भावना तो पदार्थों की है। हे पुण्य आत्माओं, ये आत्मा ही हो तभी सत्संग सुन पा रहे हो, तभी भगवान के निमित्त कर्म कर पा रहे हो। अगर आत्मा ना होते तो मुर्दे को सत्संग नहीं सुनाया जा सकता, मुर्दे को सत का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। आत्मा को ही आत्म तत्व का ज्ञान कराया जा सकता है, आत्मा को ही परमात्मा के प्रेम का भान कराया जा सकता है, आत्मा को ही परम प्रेम दिया जा सकता है। अन्यथा ये जीवन आदि काल से भटक रहा है। और ऐसे ही आगे भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने से ये यज्ञ करना बंद कर दोगे, आप करोगे, कोई नहीं मानता, लेकिन जब करो ये सोच के करना मैं भगवान को पाने के लिए कर रहा हूँ। क्या क्या कर रहा हूँ? सुबह से उठ के जो कर्म करूँगा वो कर्म भगवान के निमित्त यज्ञ करूँगा। बस एक दिन 24 घंटे करके देख लो, देखो कितना बड़ा प्रमाण बता रहा हूँ। एक दिन 24 घंटे करके देख लो, और 24 घंटे में 8-10 घंटे तो सो जाते होगे, लेटे रहते होगे, आराम करते होगे। उतनी देर भी कर्म करके देख लो भगवान के निमित्त, वो यज्ञ भगवत प्राप्ति का अनुभव करा देगा। अब मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। आप गुड्डी जी से भजन सुनिए, उसके बाद अगर किसी को सुनाना हो तो भी सुना सकता, भैया ये मत समझिएगा। और पहले सुनाना चाहे तो कोई पहले भी सुना सकता है। आप सुनिए, कोई भक्त सामने नहीं आ रहा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। लटकी लटे हो काली, देखूं छटा निराली, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। केसर तिलक हो आला, मुख चंद्र सा उजाला, डालूं गले में माला, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पचरंगी काछनी हो, पट पीत से सनी हो, मेरी बात सब बनी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।
धो तृषा मिटाऊं, तुलसी का पत्र पाऊं, सिर चरण रज लगाऊं, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।